Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 12th of June 2020. I am Mr. Shamsuddin Peer, teacher, Government Upper Primary School, Outkuli, Cluster Milyal, Zone Kralpura, District Kupwara. Today I am class 6th, subject civics, topic lesson number 2, diversity and discrimination. सब टॉपिक जो है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आप छठी जमात के बच्चों के साथ इस वक्त मुखातिब हूं. हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें 3 किताबें हैं. आवर पास्ट और पॉलिटिकल साइंस, आवर अर्थ इसको कहते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट है सिविक्स. उसका टॉपिक जो हमने पहले ही चुना हुआ था, दूसरा लेसन हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और आज इसका सब टॉपिक मैंने चुना है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन पेज नंबर 70. आपको अपनी किताब सफा नंबर 17 पे खोलनी है. वहां एक सब टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. यानी इसका मतलब पहले हम समझाने की कोशिश में करूंगा. बच्चों, आप ध्यान दोगे, इनइक्वलिटी, ना बराबरी, यानी इसका आपको इस तरह पता चलेगा. इनइक्वलिटी हमारी इस सोसाइटी में आज भी हमारे इस मुल्क में मौजूद है कि हम नाबराबरी, यानी लोगों को में नाबराबरी का वो हम समझते हैं कि इनइक्वलिटी मीन्स, यानी हम किसी को, कोई तबका है ऊंचे तबका, वो निचले तबके के लोगों को अपने बराबर नहीं समझता, इसको इनइक्वलिटी, या उनके हुकूक पूरे नहीं देता, या उनको किसी काम पर लगाकर उनकी मजदूरी पूरी नहीं देता, या उनको इस समाज में रहने का उतना हक नहीं जितना अच्छे लोगों को. इसको इनइक्वलिटी कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाजी सलूक, यानी किसी के साथ इम्तियाज. आए दिन आप रेडियो टीवी पर देखते हो किस तरह लोगों को सताया जा रहा है, किस तरह लोग, गरीब लोग पैदल चलते हैं और अच्छे खासे अपर क्लास के लोग किस तरह ऐश आराम करते हैं इन हालात में भी. इसको भी कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. यानी यहां डिस्क्रिमिनेशन हैपनेस, यानी पेज नंबर 17 जब आप के सामने किताब है तो आप यहां ध्यान रखोगे. डिस्क्रिमिनेशन हैपनेस व्हेन, उस वक्त वजूद में आती है, पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स. यानी परसों हमने प्रेजुडाइस भी पढ़ा और स्टीरियोटाइप्स भी पढ़ा. यानी उसमें है कि हम प्रेजुडाइस यानी नेगेटिवली सोचते हैं, किसी के बारे में मनफी अंदाज में सोचते हैं. उसी वक्त ये सब, जब हम किसी के बारे में मनफी अंदाज में, अपने बस्ती में गरीबों के बारे में या किसी निचली जात के बारे में नेगेटिवली सोचेंगे तो उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. उसी वक्त वजूद में आती है. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि दूसरे लोग आपसे, आपके मातहत हो जाए, यानी उसको निचली नजर से देखोगे, तो इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, यानी कोई एक्टिविटी, कोई आपको खुशी का मकाम है, कोई आपको अच्छा काम है, गांव में करना है, मोहल्ले में करना है, तो आप दूसरे लोगों को उसमें हिस्सा लेने नहीं दोगे, या उनको रोकोगे, या उनको काम करने से रोकोगे, या उसमें हिस्सा लेने से रोकोगे. और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या उनको अपने हमसाये गिरी में रहने नहीं दोगे, उनके साथ अच्छा सलूक व्यवहार नहीं करोगे, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम. और ऐसे भी कुछ लोग हैं अभी भी इस माशरे में, इस मुल्क में, कि वो अपने कुएं से, अपने चश्मे से, अपने नलके से दूसरे गरीब लोगों को, अछूत जात के लोगों को पानी लेने नहीं देते. फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप. आर नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी, यानी उनको अपने प्याले में, अपने कप में, अपने गिलास में चाय भी नहीं पीने देते हैं. इन द सेम कप्स और गिलासेस एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. यही डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही इम्तियाजी सलूक होता है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. ये कुछ और भी वजूहात हैं जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन वजूद में आती है, ये इम्तियाजी सलूक. यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, अगर आप पिछले
लेसन में पढ़ोगे, सबक में पढ़ोगे दैट समीर एक एंड समीर दो, यानी वहां एक कहानी थी, समीर एक और वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग थे, अलग जात से, अलग घरों से थे। इन मेनी वेज, बहुत से यानी तरीकों से वो अलग थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजन्स, वो अलग मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, यानी कोई एक मुसलमान था, एक हिंदू था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी अलग तबकों से, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, मिसाल के तौर। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह जब हमारे जहन में ये पड़ा कि ये हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, तो इसी से डिस्क्रिमिनेशन वजूद में आती है। या हिंदू ये कहे ये मुसलमान है, ये मेरी बस में नहीं चढ़ना चाहिए, ये मेरी ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, ये मुसलमान ये सोचेगा मेरी मस्जिद के सामने ये गुजरना नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं बच्चों। However, this can also be source of discrimination. Groups of people who may speak certain languages follow the particular religion. यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मजहब या किसी खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं, live in specific regions, etc. may be discriminated against their customs. यानी फिर वो भी उसमें, यानी अगर एक ही मजहब नहीं होता है, मगर वो भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन में मलस होते हैं, ये वो दूसरे लोगों को अछूत समझते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठना गवारा नहीं करते हैं। इसी तरह ये था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इवैल्यूएशन के तौर पर हमने पहले सवाल किए थे, 2 सवाल, आज तीसरा सवाल है व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की थोड़ी सी वजाहत हम करेंगे, ये क्या होता है। इनइक्वालिटी में बी द डिफरेंस बिटवीन, ये एक फर्क होता है, इनइक्वालिटी एक फर्क होता है बिटवीन कास्ट, जात, क्रीड, नस्ल, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज, जबान के बारे में, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कोई अच्छा खासा इक्तिसादी हालात उसके हैं, वो मुलाजिम है, वो अमीर है, उसके पास गाड़ी है, दूसरे के पास नहीं है, ये भी तफावत करता है। एजुकेशन बैकग्राउंड, एक ऐसा होता है तालीम याफ्ता तबका होता है, उनके बच्चे तालीम याफ्ता है, उनके माँ बाप तालीम याफ्ता है, और दूसरा घर या दूसरा तबका, उनका वो बैकग्राउंड नहीं होता है, एजुकेशन स्टेटस उनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको वो भी इस इनइक्वालिटी में फिर समझे जाते हैं कि वो अच्छा खासा तबका, पढ़ा लिखा तबका उनको दूसरी नजर से देखता है। बैकग्राउंड, एवरीवन डिफर्स फ्रॉम द अदर इज इन सोसाइटी, यानी जब समाज में आप बैठोगे, अपने हमसाई गिरी में बैठोगे, अपने गांव में बैठोगे, वहां भी ये फर्क आपको मालूम होगा। डिस्क्रिमिनेशन, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, यानी बराबर सब लोग नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन को क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन एक्ट्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, यानी एक डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त वजूद में आती है जब एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ, व्हेन वन एक्ट्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी, या किसी तबके के खिलाफ ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस, यानी वो ये जहन में रखे मुझे और इसमें बहुत फर्क है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये अनपढ़ है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, ये मैं अच्छी जात का हूँ, ये निचली जात का है, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद वजूद में आती है। ये था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा सब टॉपिक था, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी आपको बच्चों समझ आया होगा कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इसी की वजूहात पर जब हमारे जहन में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन आया, तो ये जो आज के का माहौल है, जो आज की जिंदगी है, तभी अजीरन बन चुकी है, हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब चौथा सवाल है, मैच करना है प्रिजुडाइस, इंग्लिश, दलित, इस्लाम, लैंग्वेज, जजिंग नेगेटिवली, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट। यानी प्रिजुडाइस हो गया जजिंग नेगेटिवली, किसी के बारे में मनफी सोच रखना। इंग्लिश ये लैंग्वेज है, दलित ये एक तबका है, हमारे इस मुल्क में ये इसका एक तबका है, निचली जात का तबका, बेचारो दलित इनको कहते हैं, शेड्यूल कास्ट इन्हें कहते। इस्लाम ये रिलीजन है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बहुत मैंने आपको कोशिश की समझाने की। इट इज ऑल ओके नाउ, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।